महाभारत का अंत और भागवत का प्रारंभ, यानी संसार की व्यथा जहां से समाप्त होती है शुरू हुई। महाभारत का युद्ध विश्राम हो गया और उस युद्ध को रोकने के लिए भगवान शांति दूत भी बन करके आए। भगवान दुर्योधन को समझाने भी आए। दुर्योधन को जाकर भगवान ने समझाया, अरे दुर्योधन, युद्ध करने से कभी भी अच्छा परिणाम नहीं होता है, केवल रक्तपात होता है, तू मान जा। पर दुर्योधन माना नहीं। श्री विदुर जी महाराज ने धृतराष्ट्र को समझाया। विदुर जी ने धृतराष्ट्र को कहा कि देखो, ये दुर्योधन जो है ये कुल का कलंकी बनेगा, ये बहुत अपराध कर रहा है। महाराज, आपकी नेत्र नहीं है, आप देख नहीं सकते, पर आपके पास विवेक रूपी ज्ञान रूपी नेत्र तो है ना। मैं आपको कहता हूं कि दुर्योधन पांडवों को जीवित नहीं छोड़ना चाहते, हर प्रकार से उन्हें मारना चाह रहे हैं, आप न्याय करिए। धृतराष्ट्र पुत्र मोह में फंसे थे, कुछ नहीं बोले। धृतराष्ट्र ने जब निर्णय नहीं किया, तब विदुर जी मौन हो गए। पर विदुर जी बार बार धृतराष्ट्र को ये बात कहते थे कि महाराज, अगर एक नगर को समाप्त कर देने से पूरा राज्य सुरक्षित होता है तो उस एक नगर को समाप्त कर देना चाहिए। यदि एक गांव को समाप्त कर देने से पूरा नगर सुरक्षित होता है तो उस एक गांव को समाप्त कर देना चाहिए, क्योंकि एक गांव मिट जाए पर पूरा नगर तो सुरक्षित है। और अगर एक घर के नष्ट कर देने से, एक परिवार के मिटा देने से पूरा गांव सुरक्षित होता है तो उस एक घर को नष्ट करना चाहिए। और यदि एक व्यक्ति के त्याग से पूरा परिवार सुरक्षित होता है तो उस एक व्यक्ति का त्याग कर देना चाहिए। महाराज, एकमात्र दुर्योधन की वजह से ये पूरा परिवार बिखर जाएगा। धृतराष्ट्र के तो पल्ले बात नहीं पड़ी, पर दुर्योधन ने सुन लिया। अच्छा काका जी हमारी खाते हैं और हमारे ही खिलाफ हमारे पिता को भड़काते हैं, मंत्री पद से हटा दिया। यहां तक बात पहुंच गई कि जब दुर्योधन ने कहा कि मैं पांडवों को कुछ नहीं दूंगा, बिना युद्ध के सुई के नोक के बराबर भी भूमि नहीं दूंगा। महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्या भगवान कृष्ण ने महाभारत का युद्ध करवाया? कौन है महाभारत का दोषी? इतना बड़ा रक्तपात हुआ, सारी विद्याएं, न जाने कितनी विद्याएं, कितना ज्ञान नष्ट हो गया उस महाभारत के युद्ध में, कितने अस्त्र शस्त्र की विद्या नष्ट हो गई उस महाभारत के युद्ध में। बड़े बड़े रथी, महारथी, ज्ञानी, विद्वान मारे गए उसमें। कैसे हुआ महाभारत का युद्ध? कौन दोषी है? लोग कहते हैं द्रौपदी के एक वचन से महाभारत हुआ। नहीं, ये गलत बात है। द्रौपदी की एक वाणी से, अंधे का पुत्र अंधा कह देने से केवल महाभारत नहीं हुआ। महाभारत हुआ एक राजा के न्याय विहीन हो जाने के कारण, एक पिता के पुत्र मोह में फंस जाने के कारण, एक माता के पुत्र मोह में फंस जाने के कारण महाभारत हुआ। इसलिए महाभारत से हमें जीवन में बहुत सीख लेना चाहिए। हम लोगों को लगता है कि महाभारत घर में बड़ी विडंबना है। लोग कहते हैं महाराज महाभारत घर में नहीं रखना चाहिए। क्यों? बोले महाभारत घर में रखने से महाभारत होता है। अरे भैया, महाभारत नहीं रखोगे तभी महाभारत होगा। महाभारत घर में रखो ताकि आपके घर में महाभारत ना हो। महाभारत से सीख लीजिए, महाभारत से समझिए परिवार का मुखिया कैसा होना चाहिए। अगर परिवार का मुखिया केवल अपना स्वार्थ देखने लग जाएगा, उस घर में महाभारत निश्चित है।
इसलिए परिवार का जो मुखिया हो ना, घर में सारे बेटे एक बराबर नहीं होते। कोई कम बुद्धिमान होता है, कोई ज्यादा बुद्धिमान होता है, कोई कम पढ़ा लिखा होता है, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होता है, कोई कम पैसे कमाने वाला होता है, कोई ज्यादा पैसे कमाने वाला होता है। पर परिवार के मुखिया को चाहिए कि सबको एक बराबर रखना उसका धर्म है। और अगर मुखिया पक्षपात करेगा तो महाभारत निश्चित होगा, निश्चित होगा। धृतराष्ट्र ने पुत्र मोह में, आंखें तो थी नहीं उनकी, लेकिन पुत्र मोह में अंधे हो गए। कभी उन्होंने न्याय नहीं किया, एक शब्द पांडवों के खिलाफ दुर्योधन को कभी नहीं बोला। इसलिए सबसे बड़े अपराधी है महाराज धृतराष्ट्र। दूसरे नंबर पे अपराधी है कौन? माता गांधारी। माता गांधारी ने भी आंखों पर पट्टी बांध लिया। अगर पति नहीं देख सकता तो पत्नी का कर्तव्य है, धर्म है कि वो अपनी नेत्रों से पति को दुनिया दिखाए। वो धर्म पत्नी, वो पतिव्रता है। पतिव्रता के नाम पर पट्टी बांध करके घूम रही थी माता गांधारी, वो पतिव्रता नहीं थी। पतिव्रता का अर्थ क्या है कि जब पति पुत्र के मोह में पड़ा है और परिवार का विध्वंस हो रहा, तो सच्ची पतिव्रता वो है कि पट्टी खोल करके अपने पति को सही और गलत, न्याय और अन्याय की बात समझाए और उनसे न्याय करवाए, वो सच्ची पतिव्रता है। जिस समय भरी सभा में कुलवधू के द्रौपदी के साड़ी उतारी जाने लगी, वस्त्र, दुशासन दुर्योधन द्रौपदी के वस्त्र उसकी लज्जा उतारने पे आ गए। उस समय धृतराष्ट्र मौन थे, पितामह भीष्म मौन थे। महाभारत हुआ पितामह भीष्म के कारण, उनकी प्रतिज्ञा के कारण। उन्होंने प्रतिज्ञा यदि ना की होती, प्रतिज्ञाओं के बंधन में बंधे हुए पितामह भीष्म ने भी निर्णय नहीं लिया। उनसे बड़ा कोई योद्धा, रथी, महारथी नहीं था। उठा लेते धनुष भरी सभा में दुर्योधन के खिलाफ, तो शायद महाभारत नहीं हुआ होता। पितामह को भी बाणों की शैया मिली तो इसके कारण ही मिली, क्योंकि उन्होंने एक अबला के लिए, एक नारी के लिए भरी सभा में आवाज नहीं उठाई। एक नारी का अपमान हो रहा, कुलवधू का अपमान हो रहा, और सर्व सामर्थ्यवान होने के बाद भी पितामह ने विरोध नहीं किया। माता गांधारी आंखों पे पट्टी बांधकर बैठी थी। अगर उसी समय खड़ी हो जाती और अपने पुत्र को 2 थप्पड़ लगा के कहती, सावधान दुर्योधन, अगर तुमने भरी सभा में द्रौपदी के वस्त्र उतारने का आदेश दिया तो मैं आदेश देती हूं कि इसे ससम्मान वापस ले जाया जाए, तो शायद महाभारत नहीं होता। पट्टी तो उतारी गांधारी माता ने, लेकिन कब उतारी? कब उतारी? गलत समय पर। गलत समय पे लिया गया निर्णय भी ना किसी काम का नहीं होता। गलत के लिए लिया गया निर्णय किसी काम का नहीं होता। समय पर विरोध करना सीखिए। समय पर यदि आप सही हैं तो सत्य के साथ खड़े होना सीखिए। माता गांधारी ने पट्टी कब उतारी? जब 99 पुत्र मारे गए, अकेला दुर्योधन बचा, तो कहती है, बेटा जीवन भर की शक्ति तपस्या मैंने इकट्ठा की है, कल आ जाना मेरे सामने सुबह सुबह पट्टी खोल करके, तुझे बचाने के लिए मैं अपनी पूरी शक्ति दे दूंगी, तेरा शरीर वज्र का हो जाएगा। मैंने पूरे जीवन विवाह के बाद किसी को देखा नहीं, पतिव्रता का तेज है, तेरा शरीर पत्थर की तरह हो जाएगा, लोहे की तरह हो जाएगा, कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा। पट्टी उतारी तो सही, पर एक अधर्मी को बचाने के लिए, पुत्र मोह में पट्टी उतारी। आज अगर पट्टी उतारी पर बेटे को बचाने के लिए उतारी, अगर भरी सभा में एक दूसरी पतिव्रता के लाज को बचाने के लिए, उस पुत्र वधू के लाज को बचाने के लिए मां गांधारी ने पट्टी उतारी होती तो महाभारत का युद्ध ना होता। ध्यान रखिएगा, तब महाभारत का युद्ध नहीं होता। और आज माता गांधारी का नाम
बड़े आदर सम्मान के साथ लिया जाता कि धन्य थी वो माता गंधारी जो एक नारी की रक्षा के लिए अपनी पट्टी उतार दी। भरी सभा में उन्होंने आवाज उठाई। मैं आपको कहूं, गंधारी कौन है? जो घर में बहू के साथ अत्याचार होते देख करके चुप रहती है, वही गंधारी है। माताओं मुझे क्षमा करना, अगर घर में बहू के साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है और बहू के अत्याचार को देख करके यदि आप चुप हैं, विरोध नहीं कर रही हैं, उसकी सहायता नहीं कर रही, तो आप भी दोषी हैं। माता गंधारी के जगह आप भी खड़ी हैं। इसलिए अगर आपके सामने आपके बहू पर अत्याचार हो रहा है तो उसके साथ खड़े होइए, उसका विरोध करिए। और मैं कहना चाहूंगी, यहाँ जितने पुरुष लोग बैठे हैं, आपके परिवार में अगर 4 बेटे हैं, 2 बेटे हैं, 3 बेटे हैं ना, तो समय रहते, अपने जिंदा रहते, अपने बच्चों का बराबर बंटवारा करके जाइए, अगर चाहते हैं कि घर में महाभारत ना हो। आज का समय ऐसा है कि लोग सिद्धांत पकड़ के बैठते, हमारे जीते जी नहीं बटेगा, ये नहीं होगा। आपके जाने के बाद महाभारत होगा। आपके जाने के बाद आपके बेटे, आपके संतति एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाएंगे, प्रॉपर्टी के लिए लड़ जाएंगे। ये अच्छा नहीं है। इसलिए शास्त्र कहता है कि जाने से पहले अपने बच्चों को बराबर बांट करके दे करके जाइए, ताकि आपके जाने के बाद आपके बच्चों में प्रेम बना रहे। वो अलग चूल्हे हो जाएं पर हृदय उनका एक बना रहे। ये समझदारी है। अगर समय रहते महाराज धृतराष्ट्र ने कहा होता, नहीं दुर्योधन, राजा मैं हूं, आधा राज्य पांडवों को भी देना होगा, और दुर्योधन को समझाकर बुझाकर दंड देकर साम दाम दंड भेद किसी भी प्रकार से अगर बंटवारा कर देते, आधा राज्य दुर्योधन को आधा पांडवों को दे दिया होता, तो कभी महाभारत का युद्ध नहीं हुआ होता। अब भगवान श्री कृष्ण ने रोकने का बहुत प्रयास किया, ध्यान रखिएगा, पर विधाता की लेखनी को भगवान भी नहीं टालते। भगवान ने प्रयास तो किया था। भगवान गए शांति दूत बन करके, अरे दुर्योधन, मैं तुझे समझाता हूं, तू ज्यादा कुछ नहीं, 5 गांव पांडवों को दे दो, मैं कहता हूं पांडव मान जाएंगे। वो कभी भी तुमसे आधा राज्य की चाह नहीं रखते, पर उनका स्वाभिमान है, उन्हें 5 गांव तो देना पड़ेगा। दुर्योधन ने कहा कि सुई की नोक की बराबर नहीं दूंगा, एक धूल नहीं दूंगा, 5 गांव तो बहुत बड़ी होती है। भगवान ने कहा तब महाविनाश के लिए तैयार रहो। तब भगवान ने भी कहा कि अब शस्त्र उठाना पड़ेगा। देखिए, जब शास्त्र से काम न चले तो शस्त्र उठाना ही पड़ता है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है। विफल शास्त्र के हो जाने पर शस्त्र उठाना पड़ता है, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। भगवान शांति दूत बनकर गए थे, फिर युद्ध की तैयारी में लग गए, यानी शांति दूत को भी फिर युद्ध रचाना पड़ता है। जब अधर्म हावी हो जाए और धर्म सहमा सहमा, तब बंसी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। तब बंशी त्याग कृष्ण को चक्र उठाना पड़ता है। भगवान ने खड़ा कर दिया अर्जुन को। अर्जुन ने कहा गांडीव छूट रहा, हाथ से युद्ध नहीं कर सकते। क्यों? हमारे सब अपने हमारे सामने खड़े हैं। भगवान ने कहा अपने हैं तो सामने क्यों खड़े हैं? अपने हैं तो तुम्हारे साथ खड़े होते, सामने क्यों खड़े हैं? भगवान को गीता सुनानी पड़ी, तब जाके महाभारत का युद्ध लड़ा। और भगवान ने पांडवों को विजयी बनाया। पांडवों को भगवान ने विजयी बनाया, लेकिन दुर्योधन की प्रतिशोध की अग्नि शांत नहीं हुई। अश्वत्थामा को कहता है कि 5 पांडवों का सिर मुझे चाहिए। किस अवस्था में?
जब मरणासन्न पड़ा है, भीम के गदाओं ने उसकी जांघें तोड़ दी, पड़ा पड़ा कुरुक्षेत्र के मैदान में कराह रहा है, प्राण निकलने वाला है। अंतिम इच्छा युवराज क्या है आपकी? कृतवर्मा, कृपाचार्य और अश्वत्थामा 3 आते हैं अंत में। क्या इच्छा है अंतिम? अंतिम इच्छा यही है कि 5 पांडवों का सिर कोई लाके दे दे। हाथ में नंगी तलवार लेकर के आधी रात को निकल गया अश्वत्थामा, मैं लेकर आऊंगा। लेकर के गया धृष्टद्युम्न, रास्ते में मिल गए द्रौपदी के भाई। महाराज ये तो क्रोध में था, धृष्टद्युम्न की गर्दन उतार दी, पर मेरे भगवान ने संकल्प लिया था मैं 5 पांडवों में से एक भी कम नहीं होने दूंगा। माता कुंती को वचन दिया था। मेरे भगवान की नींद हराम हो गई, कैसे पांडवों को बचाऊं? आधी रात को अर्जुन को उठा लिया, भीम को उठा लिया, नकुल सहदेव को, धृतराष्ट्र को, महाराज युधिष्ठिर को उठा लिया, लेकर के भगवान चले गए। जहां 5 पांडव सोते थे उनके 5 पुत्र सो गए। 5ओं के सिर निर्ममता से काट दिए और उठाकर दुर्योधन के पास ले गया। दुर्योधन ने कहा दिखाओ, भीम का सिर चाहिए। कहा ले आया, 5ओं के ले आया। दुर्योधन हंसा, क्या गाजर मूली समझा है तुमने पांडवों को जो गए उखाड़ लाए? तुम्हें पता नहीं है उनके रक्षक कृष्ण हैं। इतनी बड़ी मेरी सेना, पिता में भीष्म, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, कर्ण जैसे महारथी रथी उनका कुछ न कर पाए, तुम अकेले 5ओं का सिर लाए, मुझे भरोसा नहीं होता। भीम का सिर दिखाओ। धूड़ डाला, छोटे छोटे बालकों के शीश थे, भीम का सिर नहीं मिला। दुर्योधन बहुत रोया, कहा रे अश्वत्थामा तुमने बहुत बड़ा अपराध किया, बाल हत्यारा तुमने हमें बना दिया। और कह करके आज उसके प्राण निकल गए। पापी जब धरती से जाता है ना तो पाप करते करते ही जाता है। कोई धर्मात्मा जब धरती छोड़ता है तो जाते जाते भी वो धर्म करते करते ही जाता है। सुबह हुई तो पांडवों में खलबली मची, द्रौपदी की चीखें सुनाई पड़ी। अर्जुन ने कहा चिंता मत करो, जिसने भी ये कृत्य किया है, हमारे 5 पुत्रों की हत्या की है, जब तक हम उसका रक्तपात नहीं करेंगे तब तक अपने बच्चों का संस्कार नहीं करेंगे। अश्वत्थामा को बांध करके घसीटते हुए रथ में अर्जुन लेकर आए हैं। जैसे ही द्रौपदी ने देखा, द्रौपदी दौड़ कर आई, आर्यपुत्र रथ रोक दो, रथ रोक दो, रथ रोक दो। मुच्यताम मेषः ब्राह्मणो नितराम गुरु। दौड़ करके आकर के कहा रथ रोक दो, रथ रोक दो, इसे छोड़ दो, इसे छोड़ दो। अर्जुन ने कहा तुम्हें पता है ये कौन है? ये हमारे बच्चों का हत्यारा है, बाल हत्यारा है, इसने ही हमारे बच्चों को मारा है। तुम कहती हो इन्हें छोड़ दे। कहा मैं जानती हूं कि इसने हमारे पुत्रों को मारा, पर इसे छोड़ दो। क्यों? मैं नहीं चाहती एक बेटे के चले जाने पर माँ के हृदय को जो पीड़ा होती है, आज जो मैं सह रही हूं कोई और सहे। यदि आप इसको मार देंगे ना, इसकी माता को भी वही पीड़ा होगी जो मुझे हो रही है। एक तो इसके माँ को पीड़ा होगी और दूसरे ये हमारे गुरुदेव का बेटा है, गुरुपुत्र है, ब्राह्मण है, इसे क्षमा कर दो। देखिए माताएं जो होती हैं बड़ी क्षमाशील होती हैं और जीवन में क्षमा करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर बार दंड ही दिया जाना चाहिए, ऐसा नहीं कि हर बार आपको प्रतिशोध ही लेना चाहिए, कभी कभी जीवन में क्षमा भी करना चाहिए। मेरी क्षमा ही मेरा दंड है, मेरी क्षमा ही मेरा दंड है। जब आपको कभी समझ आए कि इतना बड़ा अपराध है कि इसकी कोई दंड हो ही नहीं सकता, कोई सजा हो ही नहीं सकती, तब उस व्यक्ति को क्षमा कर दो।
जब आपको लगे ना कि इससे बड़ा अपराध नहीं हो सकता, इस अपराध की कोई सजा नहीं हो सकती, उसे क्षमा कर दो। जाओ, हमने तुम्हें माफ कर दिया, क्षमा कर दो। क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं है, क्षमा से बड़ा कोई दंड नहीं है, मौन से बड़ा कोई दंड नहीं है। अगर आपने क्षमा कर दिया, आप मौन हो गए, तो आप ये मत सोचना कि उसे दंड नहीं मिलेगा, बिल्कुल मत सोचना। अगर आपने क्षमा कर दिया ना, तो उसका दंड उसे बढ़कर के मिलेगा, दंड जरूर मिलेगा, अपराध का दंड जरूर मिलता है। अगर आपको किसी ने बहुत पीड़ा दी है, बहुत सताया है, बहुत तकलीफ दी है, तो आप यदि मौन हो गए, आपने यदि क्षमा कर दिया, तो आप निश्चिंत रहिएगा, आप मौन हो जाएंगे, आपने क्षमा कर दिया, पर प्रकृति और ईश्वर ने उसे क्षमा नहीं किया, उसको ईश्वर के दरबार में जरूर दंड मिलेगा। और जब वहां से दंड मिलेगा ना, तो उसकी लाठी में आवाज नहीं होती। हाँ, इसलिए न्याय प्रकृति करती है, न्याय परमात्मा करते हैं। आपके एक एक अपमान का बदला आपके आराध्य लेंगे। आप शांत हो जाओ, आप क्षमा कर दो। इसलिए द्रौपदी ने जब कहा छोड़ दो, अर्जुन ने कहा क्या करे, भीम ने कहा अगर अर्जुन नहीं मारेंगे तो हम मार देंगे। युधिष्ठिर कहते हैं कि मेरी समझ नहीं आ रहा क्या करना चाहिए, ये गुरुपुत्र है। भगवान श्री कृष्ण कोने में खड़े खड़े मुस्कुरा रहे, कोई हमसे भी तो पूछ लो। सब आपस में कहे जा रहे छोड़ दो, मार दो, ये करो वो, हमसे तो पूछ लेते एक बार। अब सबकी दृष्टि भगवान की ओर गई। कहा प्रभु आप बताइए इसके साथ हमें क्या करना चाहिए। भगवान ने कहा देखो, ब्रह्म बंधुर्न हंतव्य आतताई वधर्हणः। शास्त्र क्या कहता है कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे कितना भी बड़ा अपराधी हो, और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे वो कोई भी हो। अब देखिए भगवान जो होते हैं ना, बड़ी गहरी बात करते, सबके समझ में नहीं आती। भगवान की बात को समझने के लिए गीता का ज्ञान चाहिए। भगवान ने कहा कि ब्राह्मण को कभी मारना नहीं चाहिए, चाहे कितना बड़ा अपराध कर दे, और बाल हत्यारे को कभी छोड़ना नहीं चाहिए, चाहे कोई भी हो। अब देखिए यहाँ दोनों ही बात है, ये ब्राह्मण भी है, अश्वत्थामा ब्राह्मण भी है, बाल हत्यारा भी है। भगवान कह रहे मार भी दो और छोड़ भी दो। युधिष्ठिर हंसने लगे, वाह वाह प्रभु, अच्छा न्याय किया आपने। आप जैसे न्यायाधीश दो चार और भारत में हो जाए तो भारत का कल्याण हो जाए। आप कहते हो कि ब्राह्मण को मत मारो, कितना बड़ा अपराध किया हो तो ब्राह्मण है, नहीं मारते हैं। दूसरे ही क्षण कहते हो बाल हत्यारों को मत छोड़ो, चाहे कोई हो। बाल हत्यारा भी है, क्या किया जाएगा। कोई नहीं समझ पाया, अर्जुन समझ गए। गीता का ज्ञान सुनाया है ना, भगवान की बातें गहरी है, सबके समझ नहीं आती। भगवान ने कहा, अर्जुन ने समझ लिया, देखो प्राण दंड देना ही दंड नहीं होता, किसी को जान से मार देना ही दंड नहीं होता। कई बार भरी सभा में अपमान कर देना भी सबसे बड़ा दंड होता है। किसी सम्मानीय व्यक्ति का भरी सभा में अपमान कर दो ना, वो मृत्यु से बड़ा दंड हो जाता है, मृत्यु से बदतर हो जाता है। भरी सभा में किसी सम्मानित का अपमान कर दो, उसके लिए मौत से भी बड़ी सजा है। अर्जुन ने अपमानित कर दिया, आधे सिर का मुंडन कर दिया, मस्तक की मणि, भगवान ने कहा निकाल लो इसकी मणि। अश्वत्थामा चिरंजीवी हैं, आज भी जीवित हैं, पर बहुत पीड़ा में, बहुत कष्ट में वो घूम रहे हैं। बाल हत्यारे का कलंक मस्तक पर लेकर अर्जुन के द्वारा अपमानित होकर मस्तक की चमकती हुई मणि जो जन्म से थी वो निकाल ली गई।
आज भी उस अपमान के बोझ को लेकर के अश्वत्थामा घूम रहे हैं, अमर हैं पर भारी पीड़ा में हैं। कभी कभी आपके कर्म अगर गलत हो जाएंगे तो आपका जीवन अभिशाप बन जाएगा, इसलिए अपने कर्म को बचा कर रखिएगा। कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए, अगर कर्म बिगड़ गया तो आपका जन्म बिगड़ जाएगा। कर्म नहीं बिगड़ना चाहिए। छोड़ दिया अश्वत्थामा को, और फिर अश्वत्थामा अभी भी नहीं माना। ब्रह्मास्त्र उत्तरा के, अभिमन्यु की पत्नी उत्तरा, गर्भ में बालक है, ब्रह्मास्त्र छोड़ दिया। भगवान ने उस गर्भस्थ बालक की रक्षा करी, उत्तरा के गर्भ के बालक की रक्षा करी, गर्भ में जाकर के उस बालक को बचाया है। और फिर उस बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ा परीक्षित। बोलिए परीक्षित जी महाराज की जय हो। परीक्षित जी का जन्म हुआ, भगवान भी बधाई देने आए। और फिर भगवान ने लीला समेटी, अपने धाम को जब गए, तब जब भगवान अपने धाम को गए तो पांचों पांडव भी स्वर्गारोहण के लिए निकल गए। कहाँ गए? तो कहा वो गए केदारनाथ धाम में। अब सुनिए, जब पांडव निकल गए स्वर्गारोहण के लिए, छोटे से परीक्षित को गद्दी पर बिठा दिया। अब पंच केदार का रहस्य क्या है? देखिए केदारनाथ कैसे प्रकट हुए। अच्छा, यहाँ कोई है जो केदारनाथ धाम गया है? कोई गया केदारनाथ? एक मैया गई है, और कुछ लोग गए हैं। इधर कोई? हाँ, एक दो लोग गए। केदारनाथ कैसे प्रकट हुए? कहते हैं कि जब पांडव भगवान शिव की तपस्या करने के लिए, महाभारत का जब अंत हो गया, भगवान जब पृथ्वी छोड़कर चले गए और परीक्षित को गद्दी पर बिठा करके गए, तो पांडवों के मन में बड़ी आत्मग्लानि हुई। आत्मग्लानि से उनका मन भर गया। हमने अपनों का रक्तपात किया, हमने अपनों का रक्त बहाया है, हमने बहुतों की हत्या की है, बहुतों को युद्ध में मारा है, न जाने कितने मांग का सिंदूर उजाड़ा है, न जाने कितनी गोद हमने सुनी कर दी है। अपराध बोध से जब उनका मन भर गया, शांति पाने के लिए शिव की तपस्या करने वो केदारनाथ धाम में गए। पांचों पांडव शिव को पाने के लिए गए। महादेव वहां निवास कर रहे थे। शिव जी उन्हें क्षमा नहीं करना चाहते थे, दर्शन नहीं देना चाहते थे। तो शंकर भगवान ने क्या किया कि पांडवों को दर्शन ना देना पड़े, इसलिए शंकर भगवान ने बैल का रूप बना लिया। बैल रूप में शंकर भगवान हो गए। और कहते हैं जब बैल रूप में शंकर भगवान हो गए तो भीम ने उन्हें पहचान लिया कि ये तो महादेव हैं, ये तो शिव हैं, पर हमें दर्शन क्यों नहीं दे रहे? हमारे मन को शांति तो तब मिलेगी जब महादेव का दर्शन हो जाएगा। पांडवों ने उनका पीछा किया। और कहते हैं जब पांडवों ने पीछा किया तो भगवान भागे। भगवान भागे, शंकर भगवान बैल रूप में पीछा करते करते जब पांडव गए तो भगवान को भीम ने पकड़ना चाहा। और जब भीम ने पकड़ना चाहा तो बैल रूप में भगवान धरती में समाहित होने लगे, धरती में समाने लगे। जैसे ही धरती में भगवान समाने लगे तो पूरा शरीर तो पृथ्वी में चला गया। भीम ने जब पीठ पकड़ा तो भगवान का पीठ बाहर रह गया, और वही जो पीठ बाहर रह गया वही केदारनाथ भगवान की स्थापना हो गई। बोलिए केदारनाथ भगवान की जय हो। बैल के ऊपर उसकी पीठ जो उठी होती है ना, वो रह गया ऊपर, और वही भीम ने पकड़ लिया। वही आप देखेंगे केदारनाथ भगवान जो है ना, वो बड़े टेढ़े से हैं, शिवलिंग जैसा आकार नहीं है। अब भगवान शंकर 5 रूप में प्रकट हुए, जिन्हें हम पंच केदार कहते हैं।
वहाँ अलग अलग 5 मंदिर। तो भीम ने जो दर्शन किया वो भगवान की पीठ का दर्शन किया। उसके बाद में भगवान शिव की भुजा प्रकट हुई तुंगनाथ में। भगवान शिव की भुजा जो पूरे संसार को थामे हुए है वो तुंगनाथ में प्रकट हुई। और भगवान शिव का मुख प्रकट हुआ रुद्रनाथ में। भगवान शिव के नाभि और पेट प्रकट हुए मध्य महेश्वर में। यानी मध्य महेश्वर जो है वो पूरी सृष्टि का केंद्र है। मध्य महेश्वर से पंच केदार का दर्शन होता है क्योंकि वो मध्य में है। तो भगवान के नाभि और पेट मध्य महेश्वर में प्रकट हुए और भगवान की जो जटाएं प्रकट हुई वो कल्पेश्वर में प्रकट हुई। तो शिव की जटा कल्पेश्वर में और पीठ केदारनाथ में, ये पांचों मिलाकर के पंच केदार हो गए। बोलिए केदारनाथ धाम की जय हो, शंकर भगवान की जय हो। तो 5 अंग 5 जगह प्रकट हुए, वही पंच केदार जो पांचों पांडवों को दर्शन हुए। भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देना नहीं चाहा था, पर पांडवों ने भगवान को पकड़ लिया था और दर्शन कर लिया था। तो ये पंच केदार का रहस्य है। इसके बाद में पांडव स्वर्गारोहण करते हैं।